हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के अध्याय 3 के अंतर्गत श्लोक संख्या 34 पर विचार करेंगे। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष व्यवस्थित हो, राग और द्वेष रहता है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों में राग द्वेष रहता है। तयो न वशमागच्छेत्, इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए। कौन से दोनों? राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। तो ह्यस्य परिपंथिनो, ये दोनों ही अस्य यानी जीवात्मा के परिपंथी हैं, यानी शत्रु हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि समस्त प्राणी अपनी प्रकृति अथवा स्वभाव के बस में कर्म करते हैं, तथा गीता 18:47 में भगवान ये भी कहेंगे कि अपने स्वभाव के द्वारा निश्चित किए गए कर्म को करते हुए व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि समस्त प्राणी अपने स्वभाव में बंधे हुए कर्म कर रहे हैं तो फिर प्राणियों को कर्म बंधन अथवा पाप का बंधन किस प्रकार प्राप्त होता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जीव को कर्म का बंधन उस समय प्राप्त होता है जिस समय वह इंद्रियों में उनके विषयों के प्रति राग द्वेष के बस में होकर कार्य करता है। तो पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय में उसी इंद्रिय के विषय के प्रति राग द्वेष की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भगवान व्यवस्थितो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। व्यवस्थितो शब्द का अर्थ है दो वस्तुओं की व्यवस्था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वे दो वस्तुएं कौन सी हैं जिनकी व्यवस्था की गई है तथा कहाँ पर व्यवस्था की गई है?
तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि वे दो वस्तुएं राग और द्वेष हैं तथा इनकी व्यवस्था इंद्रियों में ही की गई है। यदि हम व्यवस्था शब्द पर विचार करें तो हम जानते हैं कि व्यवस्था शब्द का अर्थ है क्रम से रखा हुआ, सजाया हुआ तथा निर्धारित किया हुआ। इस प्रकार भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों में अपने अपने विषय के प्रति राग द्वेष रहता है तथा ये पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। तो श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं तयोर न वशमागच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो, अर्थात इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही कल्याण के मार्ग में शत्रु हैं। इस श्लोक की पहली शिक्षा तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के लिए लागू होती है कि प्रत्येक इंद्रिय में अपने विषय के प्रति राग तथा द्वेष की व्यवस्था है। परंतु जहाँ तक दूसरी शिक्षा की बात है, ये केवल भौतिक जगत के लिए ही लागू होती है। दूसरी शिक्षा में भगवान ने कल्याण के मार्ग की चर्चा की है, जबकि वैकुंठ जगत में प्रत्येक व्यक्ति कल्याण की स्थिति में है, अतः वहाँ पर कल्याण के मार्ग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कल्याण के मार्ग का प्रश्न तो इस भौतिक जगत में ही उठता है और वो है इस भौतिक जगत से वैकुंठ जगत तक का मार्ग। संपूर्ण भगवद गीता का विषय यही है। अब दूसरी शिक्षा में भगवान ने जो कहा कि हमें राग तथा द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, तो हमें समझना चाहिए कि वैकुंठ जगत में ऐसे विषय तो हैं जिनमें इंद्रियों का राग है, परंतु वहाँ पर ऐसा कोई विषय नहीं है जिनमें इंद्रियों का द्वेष हो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई विषय नहीं है जो इंद्रियों के लिए अप्रिय हो। अब जहाँ तक शिक्षा की बात है कि राग तथा द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पर इस शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर द्वेष तो है ही नहीं। और जहाँ तक राग की बात है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति राग के वशीभूत भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत रहता है। उनकी इंद्रियों में जितना अधिक राग इंद्रियों के विषयों में है, उससे अधिक उनका अनुराग श्री कृष्ण के गुणगान में है। अतः वे उस राग के वश में नहीं आते हैं जो उनकी इंद्रियों में इंद्रियों के विषयों के प्रति है। वास्तव में भगवद गीता की शिक्षा केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इस भौतिक जगत में है तथा जो इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं। चूँकि इस भौतिक जगत में जीवात्मा का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है, अतः वह इंद्रियों में उनके विषयों के प्रति जो राग तथा द्वेष हैं उनके ही बस में सदा रहता है। उदाहरण के लिए आज के युग में विवाह के बाद जब घर में पत्नी आती है तो युवक की नेत्र इंद्रिय में उसके रूप के प्रति राग रहता है तथा उसकी त्वचा इंद्रिय में उसके स्पर्श के प्रति राग रहता है, अतः उसका राग अपनी पत्नी के प्रति भी हो जाता है। अब उसकी नेत्र इंद्रिय के लिए अपनी वृद्धा माता तथा वृद्ध पिता का रूप अप्रिय होने के कारण उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है, अतः वो पत्नी के प्रति राग के वशीभूत होकर अपनी पत्नी की सेवा में लग जाता है तथा माता पिता के प्रति द्वेष के वशीभूत होकर उनका त्याग कर देता है। प्रेम के विषय एकमात्र श्री कृष्ण ही है। जिस समय जीवात्मा श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा को छोड़कर इस भौतिक जगत में आता है, उस समय वो श्री कृष्ण के स्थान पर अपनी इंद्रिय तृप्ति को केंद्र मानता है। अब चूँकि उसका श्री कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध नहीं रहा, अतः इस भौतिक जगत में वो किसी के साथ भी प्रेम का संबंध नहीं बना सकता है। अब प्रेम के नाम पर जो भी संबंध बनते हैं वे सभी संबंध राग तथा द्वेष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आजकल लड़के तथा लड़कियां माता पिता की अनुमति के बिना जो विवाह करते हैं उसे प्रेम विवाह का नाम दिया जाता है, परंतु वास्तव में वो प्रेम विवाह नहीं है, बल्कि राग द्वेष का ही संबंध है। जिस राग के कारण उनका आपस में विवाह हुआ था वही राग आगे चलकर द्वेष का रूप धारण कर लेता है तथा उनका आपस में तलाक हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तयो न वशम आगच्छेत, अर्थात इन राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारे कार्य इन राग तथा द्वेष पर आधारित नहीं होना चाहिए। ये आत्मज्ञान के मार्ग में बाधक हैं। इंद्रियों में संसार के विषयों के प्रति राग है, विशेष रूप से स्त्री पुरुष के संबंध में, तथा द्वेष है तीर्थ यात्रा से, उपवास से, गुरु की आज्ञा पालन से। शास्त्र निर्देश करता है कि हम इंद्रियां
कि हम इंद्रियों में स्थित राग द्वेष के वशीभूत ना हों तथा उत्साहपूर्वक श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। ये स्वाभाविक है कि जीवात्मा का जिस विषय में राग होता है उसी विषय में उसकी प्रवृत्ति होती है तथा उसका जिस विषय में द्वेष होता है उसी विषय में उसकी निवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है तो वह अपनी पत्नी का त्याग कर देता है, और किसी अन्य स्त्री से राग उत्पन्न होता है तो वह उस स्त्री के साथ अपनी पत्नी का संबंध बनाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश हमारे मन में किसी भक्त के प्रति राग उत्पन्न होता है तो हम उस भक्त की सेवा करते हैं, परंतु फिर अन्य भक्तों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है तो हम उन भक्तों का अपराध करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 5वें अध्याय में श्रीला कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि उनके भाई को श्री चैतन्य महाप्रभु में तो श्रद्धा थी परंतु श्री नित्यानंद में नहीं थी। इसे वास्तव में श्रद्धा नहीं समझना चाहिए, ये तो राग द्वेष ही है। उनके भाई का श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति राग था तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति द्वेष था। उस समय उन्होंने अपने भाई से कहा, श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद ये दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं, ये दोनों एक रूप हैं। यदि तुम भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं रखते तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यदि एक में तुम्हारी श्रद्धा है किंतु दूसरे के प्रति अनादर है तो तुम्हारा तर्क अर्ध कुक्कुटी न्याय के समान है, जिसमें आधी मुर्गी को स्वीकार किया जाता है। दोनों भाइयों को ना मानकर नास्तिक बनना श्रेयस्कर है, न कि एक में विश्वास ना करके दूसरे को मानने का दिखावा करना। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण यह है कि पराई स्त्री के दर्शन तथा स्पर्श में व्यक्ति का राग होता है, जो शास्त्र निषिद्ध है, तथा गुरु ब्राह्मण तीर्थ तथा अतिथि के दर्शन स्पर्श तथा उनकी सेवा से द्वेष होता है, जो शास्त्र विहित है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें राग द्वेष को अपने बस में करके शास्त्र साधु तथा आचार्य के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। अब हम ऐसे उदाहरणों की चर्चा करेंगे जिनमें भक्तगण 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों में उनके 5 प्रकार के विषयों के प्रति स्थित राग के बस में नहीं आते हैं। तो पहला, श्रवण इंद्रिय में अत्यंत मधुर गीत तथा संगीत के प्रति राग होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसे मधुर गीत तथा संगीत नहीं सुनते जो श्री कृष्ण से संबंधित ना हो। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए मधुर स्वर में श्री कृष्ण का कीर्तन भी कर रहा हो तो उस कीर्तन को भी भक्तगण नहीं सुनना चाहते हैं। जिस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मृत्युशैया पर थे उस समय उनके पास कीर्तन करने वाला भक्त अपने मधुर कीर्तन के द्वारा अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहा था, अतः उन्होंने उसे कीर्तन करने से मना कर दिया। अब त्वचा इंद्रिय, हम जानते हैं कि त्वचा इंद्रिय में सुखद स्पर्श के प्रति राग होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसे स्पर्श को त्याग देते हैं जिसमें श्री कृष्ण का स्मरण ना हो। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी के विषय में कहा जाता है कि वे रात्रि भर सोते नहीं थे बल्कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहते थे। ठंडे के दिनों में किसी व्यक्ति ने उन्हें एक कंबल दे दिया जिसको ओढ़ने पर उन्हें रात्रि में नींद आ गई तथा वे अपना जप ना कर सके। चूँकि कंबल के सुखद स्पर्श के कारण उन नींद आ गई थी, अतः उन्होंने कंबल को अपना शत्रु मानकर वापस कर दिया। अब तीसरा है नेत्र इंद्रिय। हम जानते हैं कि नेत्र इंद्रिय में सुंदर रूप के प्रति राग होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण अत्यंत भड़कीले नृत्य नहीं देखते हैं जो श्री कृष्ण की लीला से संबंधित नहीं है। अब चौथा जिह्वा इंद्रिय। हम जानते हैं जिह्वा इंद्रिय का स्वादिष्ट रस के प्रति राग होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाते हैं जो श्री कृष्ण को भोग ना लगा हो। अब पांचवा है घ्राण इंद्रिय। हम जानते हैं कि घ्राण इंद्रिय में सुगंध के प्रति राग होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसी सुगंधित वस्तुओं को नहीं सूंघते हैं जो श्री कृष्ण को अर्पित नहीं हुई है। अब हम ऐसे उदाहरणों की चर्चा करेंगे जिनमें भक्तगण 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों में उनके 5 प्रकार के विषयों के प्रति स्थित द्वेष के बस में नहीं आते हैं। पहला, श्रवण इंद्रिय। हम जानते हैं कि श्रवण इंद्रिय में खराब गीत अथवा संगीत के प्रति द्वेष होता है, परंतु फिर भी हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसे गीत को भी सुनते हैं जिसमें अच्छा संगीत ना हो, परंतु जो श्री कृष्ण के नाम तथा गुणों से
अंकित है। श्रीमद् भागवत 1.5.11 में कहा गया है, ऐसी दिव्य वाणी जिसमें अनंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाएं अंकित हैं, संपूर्ण विश्व को पवित्र करती हैं। चाहे ऐसी वाणी में कितने ही दोष क्यों ना हो, परंतु साधुगण उसका ही श्रवण करते हैं, गान करते हैं तथा आदर करती हैं। दूसरा, त्वचा इंद्रिय। हम जानते हैं कि त्वचा इंद्रिय में दुखद स्पर्श के प्रति द्वेष होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसे दुखद स्पर्श को भी स्वीकार करते हैं जो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल है। भक्तगण सूर्योदय से भी पूर्व शैया को त्याग कर ठंडे जल से स्नान करते हैं, ताकि उनका शरीर तथा मन श्री कृष्ण के दर्शन, श्रवण तथा कीर्तन के लिए सक्रिय हो सके और वे प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग ले सकें। यद्यपि सर्दी के दिनों में ठंडे जल का स्पर्श अत्यंत दुखद होता है, परंतु फिर भी भक्तगण श्री कृष्ण की सेवा के लिए ऐसे स्पर्श को भी स्वीकार करते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि ठंडा जल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो भी हम ठंडे जल में स्नान करें। ऐसी स्थिति में हम गर्म जल का प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरा, नेत्र इंद्रिय। हम जानते हैं कि नेत्र इंद्रिय में खराब रूप के प्रति द्वेष होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसे खराब रूप का भी सम्मान करते हैं जिसका संबंध कृष्ण भावनामृत से होता है। जिसमें श्रील माधवेंद्रपुरी मृत्युशैया पर थे, उस समय वृद्धावस्था के कारण उनका रूप बिगड़ चुका था तथा अपनी शैया पर ही वे मलमूत्र का त्याग करते थे। ऐसी स्थिति में उनके शिष्य ईश्वरपुरी ने आदरपूर्वक श्रील माधवेंद्रपुरी की सेवा की तथा उनका मलमूत्र स्वच्छ किया। चूँकि श्रील ईश्वरपुरी अपनी नेत्र इंद्रिय में स्थित श्रील माधवेंद्रपुरी तथा उनके मलमूत्र के खराब रूप के प्रति द्वेष के वशीभूत नहीं हुए, अतः इसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें श्री चैतन्य देव, जो साक्षात श्री कृष्ण हैं, शिष्य रूप में प्राप्त हुए। अब चौथा, जिह्वा इंद्रिय। हम जानते हैं कि जिह्वा इंद्रिय में खराब रस के प्रति द्वेष होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण आवश्यकता पड़ने पर ऐसे खराब रस को भी ग्रहण करते हैं यदि वो कृष्ण भावनामृत से संबंधित होता है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को आज्ञा दी कि वे विरक्ति का अभ्यास करने के लिए स्वादिष्ट भोजन का त्याग करें, तो वे जगन्नाथ जी के मंदिर की नाली में फेंके हुए सड़े प्रसाद में से चावल के दाने बीन कर, धोकर तथा नमक मिलाकर खाने लगे। क्योंकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने जिह्वा इंद्रिय में स्थित सड़े हुए प्रसाद में निकले हुए चावलों के खराब स्वाद के प्रति द्वेष के वशीभूत नहीं हुए, अतः श्री चैतन्य देव ने उनके ऊपर इतनी कृपा की कि उन्होंने स्वयं रघुनाथ दास के वे चावल छीन कर खाए। पांचवा, घ्राण इंद्रिय। हम जानते हैं कि घ्राण इंद्रिय में दुर्गंध के प्रति द्वेष होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसी दुर्गंध को भी स्वीकार करते हैं जिसका संबंध कृष्ण भावनामृत में से होता है। जिस समय श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के निकट ऐसे अनेक भौतिकतावादी लोग आते थे जो उनसे भौतिक आशीर्वाद मांगते थे, उस समय उन लोगों की संगति से बचने के लिए वे 6 माह तक एक ऐसे स्थान में रहे जहाँ पर सामान्य जनता मल त्याग करती थी। उनका कहना था कि भौतिकतावादी लोगों के दूषित विचारों की दुर्गंध मल की दुर्गंध से भी अधिक तीव्र है, अतः उनकी संगति से बचने के लिए यदि मल की दुर्गंध को सहना पड़े तो सहन करना चाहिए। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति में भगवान कहते हैं, तो ही यस्य परिपंथिनो, अर्थात ये राग तथा द्वेष जीवात्मा के शत्रु हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये विचार करो कि तुम्हारे समक्ष जो यह युद्ध उपस्थित हुआ है, इस युद्ध को तुम कहीं राग अथवा द्वेष के कारण तो नहीं छोड़ रहे हो। ये राग तथा द्वेष दोनों ही तुम्हारे मार्ग के शत्रु हैं। सामान्यतः इंद्रियों को शत्रु कहा जाता है अथवा इंद्रियों के विषयों को शत्रु कहा जाता है, परंतु यदि अत्यंत गहराई से देखा जाए तो वास्तव में ना तो व्यक्ति की इंद्रियां ही शत्रु हैं और न ही इंद्रियों के विषय ही शत्रु हैं। वास्तविक शत्रु हैं इंद्रियों के राग तथा द्वेष जो इंद्रियों के विषयों में स्थित हैं। यहाँ पर भगवान परिपंथनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। परिपंथनों शब्द परिपंथी शब्द का द्विवचन है, अर्थात 2 परिपंथी। परिपंथी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा पंथी। परि शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है चारों ओर से बांधने वाला तथा पंथी शब्द का अर्थ है यात्री।
इस प्रकार परिपंथी शब्द का अर्थ हुआ यात्री को चारों ओर से बांधने वाला। श्लोक संख्या 30 में भगवान ने कहा था कि जो मनुष्य उनके मत का पालन करते हैं वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के मत का पालन ना करके राग द्वेष के अनुसार कर्म करते हैं वे कर्म बंधन से छूटने के स्थान पर कर्म बंधन से बंधते हैं। इस प्रकार परिपंथी का अर्थ हुआ जीवात्मा रूपी यात्री को कर्म बंधन से बांधने वाला। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि पंथी का अर्थ है यात्री। जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में एक यात्री के समान भटक रहा है तथा इस जंगल से बाहर निकलना चाहता है। जीवात्मा अपना घर अर्थात श्री कृष्ण के धाम को छोड़कर किसी प्रकार इस संसार रूपी जंगल में आ गया है। अब इस जीवात्मा रूपी यात्री को किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं है। वो प्रत्येक दिशा में जाकर इस जंगल का अंत पाना चाहता है, परंतु प्रत्येक दिशा में उसे इस जंगल का अंत नहीं मिल रहा है। ये भगवत गीता श्री कृष्ण का संदेश प्रदान कर जीवात्मा को दिशा निर्देश देती है। कि श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार यदि हम कर्म करेंगे तो हम इस संसार रूपी जंगल को पार करके श्री कृष्ण के धाम में अर्थात अपने पिता के घर में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण एक चेतावनी दे रहे हैं कि हमें राग द्वेष रूपी डाकुओं से बचना है, क्योंकि ये जीवात्मा रूपी यात्री जो इस जंगल को पार कर श्री कृष्ण के धाम में श्री कृष्ण के धाम में जा रहा है को कर्म बंधन से बांधकर उसके पास जो भी दिव्य ज्ञान की संपत्ति है उसे छीन लेते हैं। तो राग द्वेष रूपी डाकू हैं। तो हम जो है यात्री हैं और ये भौतिक संसार जंगल है और हम यात्री हैं भौतिक संसार रूपी जंगल से कृष्ण के धाम में जाना चाहते हैं। तो उस यात्रा में हम जो यात्री जा रहे हैं वैकुंठ की यात्रा में जा रहे हैं, तो राग द्वेष रूपी जो डाकू हैं ये हमको कर्म बंधन से बांध करके और हमारे ज्ञान संपत्ति को छीन लेंगे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के 8वें अध्याय में वर्णन आता है कि भरत महाराज ने अपने राज्य, संपत्ति, पत्नी, पुत्र आदि सब कुछ त्याग कर वन में जाकर श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए भजन प्रारंभ किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने संसार रूपी जंगल को पार कर वैकुंठ धाम जाने की यात्रा प्रारंभ की। अब एक हरण के बच्चे के रूप में उनके नेत्र इंद्रिय में जो राग था वे उसके वशीभूत हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस राग रूपी परिपंथी अर्थात डाकू ने भरत महाराज रूपी यात्री को कर्म बंधन से बांध दिया अर्थात हरण के शरीर में जन्म दे दिया तथा उनके दिव्य ज्ञान रूपी संपत्ति को छीन लिया। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें सदा सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार राग रूपी परिपंथी ने भरत महाराज को हरण के शरीर से बांधा तथा उनकी ज्ञान रूपी संपत्ति को छीना, उस प्रकार की स्थिति कहीं हमारी ना हो जाए। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो उदाहरण है ये बड़ा गहरा है। राग ने जो है भरत महाराज के ज्ञान को लूट लिया। तो भरत महाराज के पास ज्ञान था कि उन्हें भगवान के धाम में जाना है और भगवान से प्रेम करना है, लेकिन जो राग उनका हुआ एक हरण के बच्चे के प्रति। तो राग जो है ये क्या है कि शत्रु है और इसने क्या किया कि कर्म बंधन से बांध दिया। भरत महाराज को जो है कर्म बंधन से बांध दिया है। तो कर्म बंधन क्या है? हरण के शरीर में जन्म दे दिया और दिव्य ज्ञान रूपी संपत्ति को छीन लिया। उनके पास दिव्य ज्ञान था कि उन्हें कृष्ण की ही सेवा करना है, कृष्ण का भजन करना है, लेकिन उनका ज्ञान जो है इस प्रकार से उसने राग शत्रु ने उनके ज्ञान को इस प्रकार से हरण कर लिया कि वे सोचने लगे कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ यही असली कार्य है। जो महापुरुष हैं तो उनके लिए यही कार्य है,
कि वे अपने सबसे बड़े स्वार्थ को भी ताक में रख करके अपने शरण में आए हुए जीव की रक्षा करें। जो हरण का बच्चा है तो उसको उन्होंने राग के कारण अपना कर्तव्य मान लिया कि मुझे इस हरण की सेवा करनी चाहिए। तो ये वास्तव में राग था, लेकिन उस राग ने जो है इनको इस प्रकार ज्ञान, इनके ज्ञान का जो हरण कर लिया कि वे जो है जो उन्हें नहीं करना चाहिए उसी को अपना कर्तव्य मानने लगे कि मुझे इस हरण की सेवा करनी चाहिए। अब द्वेष का भी एक उदाहरण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में वर्णन है कि सुदर्शन नामक एक विद्याधर अत्यंत सुंदर था। वह विमान में चढ़कर सभी दिशाओं में मुक्त विचरण करता था। एक बार वह अंगिरा गोत्र के ऋषियों को कुरूप देखकर हंसा तथा उनका मजाक उड़ाया। इस कारण उन ऋषियों ने उसे सर्प के रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुदर्शन की नेत्र इंद्रिय में ऋषियों के खराब रूप के प्रति जो द्वेष था वो उस द्वेष के वशीभूत हो गया तथा उस द्वेष रूपी परिपंथी अर्थात डाकू ने उसे सर्प की योनि से बांध दिया, उसकी ज्ञान रूपी संपत्ति को छीन लिया। तो ये भी बड़ा गहरा उदाहरण है कि द्वेष जब हुआ ऋषियों के प्रति तो उसका ज्ञान इस प्रकार से खत्म हो गया। द्वेष शत्रु ने सुदर्शन के ज्ञान का इस प्रकार से नष्ट कर दिया कि वो उन ऋषियों की निंदा करने लगा, उन ऋषियों की निंदा करने लगा, उनको देख करके हंसने लगा, उनके कुरूप उनको कुरूप देख करके हंसने लगा, मजाक उड़ाया, अपमानित किया। तो द्वेष ने उसके ज्ञान को हरण कर लिया। जो ऋषि हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं और यज्ञ में लगे हुए हैं, मंत्र पाठ कर रहे हैं, इतना पवित्र कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुदर्शन का जो ज्ञान है इस प्रकार से हरण हो गया। द्वेष शत्रु ने इस प्रकार से ज्ञान हरण कर दिया कि वो जो है उन तपस्वी और बहुत बड़े जो श्रेष्ठ मुनि थे उनकी जो है निंदा करने लगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें सदा सचेत रहना चाहिए कि जिस प्रकार द्वेष रूपी परिपंथी ने सुदर्शन विद्याधर को सर्प के शरीर से बांधा तथा उसकी ज्ञान रूपी संपत्ति को छीना, उस प्रकार की स्थिति कहीं हमारी ना हो जाए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव इंद्रियार्थे राग द्वेष छाड़ी विषयते राग द्वेष कि छुर ना ही करी ताहार बसेते निजे कभू ना रहीबा अनासक्त विषयते माधवेर सेवा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अनासक्त विषयते माधवेर सेवा, अर्थात जिस समय हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं उस समय हम इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त रहित होकर माधव अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण की सेवा करना ही परम लक्ष्य है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। राग और द्वेष जो है इंद्रियों के अंदर बैठे हुए हैं, तो वास्तव में शत्रु हैं, राग द्वेष शत्रु हैं। तयोर्नवसमागच्छेत्, तो इनके आदेश में नहीं आना चाहिए, इनकी आज्ञा में नहीं आना चाहिए। तो राग शत्रु है तो वो आज्ञा देता है, तो शत्रु की आज्ञा तो हमारे लिए विनाशकारी है। तो राग शत्रु जो है आज्ञा देता है। तो जैसे भरत महाराज थे तो हरण के बच्चे के प्रति राग उनका जो मतलब था, तो उस शत्रु ने भरत महाराज के ज्ञान को हरण कर लिया, ज्ञान का हरण कर लिया। और वो जो है अपना कर्तव्य समझने लगे कि श्री कृष्ण की सेवा को छोड़ करके उन्हें हरण के बच्चे की ही सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार से द्वेष शत्रु सुदर्शन जो विद्याधर था, तो उसके मन में द्वेष जो ऋषि मुनि थे तो उनको क्रोध देख करके
उसके नेत्र इंद्रिय में द्वेष, शत्रु पैदा हो गया। और उसने आदेश दिया कि ऋषि मुनियों की निंदा करो, इनका मजाक उड़ाओ, इनका अपमान करो। और द्वेष के कारण उसने मुनियों का अपमान किया, हंसी उड़ाई, और उन मुनियों के द्वारा उसको शाप प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इन राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। हरे कृष्णा।